सबसे पहले तो बधाई के आप पात्र हैं। अपना मेड़ता के नाम से आप चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, और 1.5 करोड़ रुपए किसान की, अगर कोई किसान अपना एग्रीकल्चर से संबंधित, ये मतलब एग्रो प्रोडक्ट से संबंधित जो मंडी से जुड़ा हुआ आइटम, खाद्य आइटम जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ मेड़ता कृषि मंडी सेक्रेटरी राजेंद्र जी रियाड़ जुड़े हैं। सर नमस्कार, आप मेड़ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज सबसे पहले बधाई हो आपको कि आज भारत में पहली बार है मेड़ता मंडी में जीरा 50,000 से ऊपर क्विंटल में बिका। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बधाई के आप पात्र हैं। अपना मेड़ता के नाम से आप चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, और मैं सबसे पहले किसानों से यही चर्चा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अपनी फसल हमेशा मंडी में साफ करके, सुथरी करके, एकदम क्लीन करके, सुखा के मंडी में लेके आएं, ताकि आपको उचित भाव मिल सके। रही बात आपकी, तो मंडी द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है कि किसान को अधिकतम भाव कैसे मिले। मैं स्वयं दिन में 3 से 4 घंटे ऑक्शन में खड़ा रहता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि आसपास के किसान को अपनी उपज, जैसी अपनी मेड़ता के आसपास की उपज है, क्वालिटी है जीरे की, ऑयल परसेंटेज, उसमें खुशबू, उसकी क्वालिटी, उसमें दूसरे अन्य गुण देखते हुए उचित मूल्य दिलाने की कोशिश है। रही बात हमारे ऊंजा से ऊपर के भाव, तो ऊंजा में वहाँ का प्रॉपर उत्पादन कम है। राजस्थान से ही राजस्थान के अन्य डिस्ट्रिक्टों से वहाँ जाके सेल होता है। तो मेरा यही किसानों से यही निवेदन है कि अपनी कृषि जिन्स मेड़ता मंडी में लेके आएँ अधिक से अधिक, ताकि आप को उचित मूल्य मिले। दूसरी बात, हमारे व्यापारियों को हम बहुत से राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत हमने बहुत से उद्योग इसमें लगवाए हैं, ताकि उनका भी एक रीज़न है कि वो बहुत से उद्योग लगे यहाँ मेड़ता में जीरा से संबंधित, ताकि राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। उस स्कीम के तहत हम किसान को 75% तक सब्सिडी दे रहे हैं, कोई उद्योग लगाता है, और व्यापारी को 50% तक सब्सिडी दे रहे हैं, जिसकी अधिकतम लिमिट 75 लाख रुपए व्यापारी की है और 1.5 करोड़ रुपए किसान की है। अगर कोई किसान अपना एग्रीकल्चर से संबंधित, ये मतलब एग्रो प्रोडक्ट से संबंधित जो मंडी से जुड़ा हुआ आइटम, खाद्य आइटम जुड़ा हुआ है, जैसे आप उदाहरण तेल मिल, जीरा मिल, प्रोसेसिंग, आटा मिल, आपके गेहूँ सोल्टिंग की, क्लीनिंग की उद्योग लगाता है, तो हम उसको सब्सिडी का प्रावधान मंडी के माध्यम से आप योजना ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान ले सकते हैं। इसका रीज़न ये, ज़्यादा से ज़्यादा मंडी में जुड़ने का किसान यहाँ के, कुछ हमने यहाँ सेमिनार भी करवाए हैं अन्य इम्पोर्टेंट अन्य प्रदेश के व्यापारियों से, यहाँ का प्रचार प्रसार भी किया है। यहाँ की सुविधाएं हमने सुबह से शाम तक हम व्यवस्था करते हैं कि माल की छनाई, क्लीनिंग और पार्किंग, लाइटिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। फिर भी कुछ कमियां रह जाती है, तो भविष्य में और भी सुधार किया जाएगा मंडियों को। और मेरी स्वयं की यही इच्छा है कि राजस्थान की नंबर और भारत की नंबर 1 मसाला की मंडी बनानी है। इस प्रकार से सर मैं लंबे समय से देखता हूँ तो बोली भाव जिस प्रकार आप हैं बोली में साथ रहते हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं और किसानों को जो उचित भाव मिलता है। तो इसमें किस प्रकार की आपकी मंशा रहती है कि आप स्वयं फील्ड में रहते हैं? निर्देशक महोदय के ये निर्देश है कि प्रत्येक बोली मंडे को आप स्वयं सेक्रेटरी ऑक्शन में खड़ा रहेगा। कुछ हमें भी ये निर्देश प्राप्त हुए विभाग से कि भाई आप ऑक्शन में स्वयं खड़े हों। दूसरा कारण है कि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, आसपास का किसान का पुत्र हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि भाई किसान का माल उचित मूल्य पे मिले। और हमारे मंडी का कर्मचारी हमेशा उपस्थित है। बार बार मैं खुद मौके पे बीच समय समय में, या कोई किसी किसान का मेरे पास मैसेज आता है, या किसी किसान के द्वारा कोई मेरे पास कोई मोबाइल पे या किसी अन्य माध्यम से कोई शिकायत होती है, तो मैं स्वयं जाता हूँ मौके पे। और किसान, मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसान को अधिक से अधिक मूल्य मिले। और मैं किसान से भी यही आशा करता हूँ कि अपना कृषि जिन्स साफ सुथरा लेके आए। ये आप हमेशा ये देखना कि जिस किसान का अच्छे थ्रेशर से या अच्छे उस मशीन से निकला हुआ माल होता है, कोई भी कमोडिटी क्लीन हो, हमेशा देखना वो ढेरी ऊपर बिकेगी। किसान स्वयं भी ये पार्क कर लें। इसके अलावा हमारे पास मंडी में ग्रेडिंग प्लांट भी लगा हुआ है। अगर कोई किसान ये नहीं सोचे भी उसमें आधा निकल जाएगा, कोई गांव में ये लोग कहते हैं कि ये कचरा इसमें ये निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने स्वयं में एक किसान भी हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने मूंग की फसल MSP पे नहीं बेच पाया, मेरे भी टोकन नहीं कटे अन्य किसानों की तरह,
लिमिटेड प्रतिशत होता है खरीद प्रक्रिया में। तो मैंने भी अपने माल जो भी अपना मूंग था उसका ग्रेडिंग क्लीनिंग करवा के और मंडी में बेचा ओपन ऑक्शन में, और मेरे 9,000 रुपये मिले। जो कचरा निकला वो मैंने पशुओं को, घर पे पशुओं को जो मूंग में दाल निकली या कोई अन्य निकला वो मैंने पशुओं को घर पे खिलाया। अपन बाजार से लाके भी खिलाते हैं। तो मैं ये किसानों से आग्रह करता हूँ कि आप मशीन ग्रेडिंग क्लीनिंग मंडी में लगा हुआ है, आप उसका उपयोग करिए, वो किसानों के लिए ही है। वो सारी सुविधाएं हम किसानों के लिए कर रहे हैं। भविष्य में और भी कोई सुविधाएं सुधार कोई किसानों से या अन्य कोई सोर्सों से हमारे पास सुझाव आएंगे तो हम सुधार करेंगे। सर ये देखते हैं कि मंडी में मेड़ता नागौर की बात दूर रह जाती है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, अजमेर वहां तक के किसान हैं या जीरा लेकर आते हैं और उनको ये भी सुविधाएं मिलती है। सर हमने देखा है कि मंडी में बिल्कुल आपने साउंड सिस्टम से कोई भी व्यवस्था होती है तो उसका अलाउंस होता है, और आपने इतने सारे कैमरे जो लवाजमा लगा रखा है कि जहाँ तक कांटे का जो वेट है वो तक देखा जा सकता है। किस प्रकार की और आधुनिक मंडी करने का आपका प्रयास है? मेरा ये ध्येय है कि किसान के साथ कोई चीटिंग नहीं हो। हालांकि मेड़ता मंडी शुरू से जब से स्थापित हुई है वो अच्छा कार्य कर रही है। विक्रय पर्ची किसान के भुगतान के साथ हम जब बच्चे थे तो हमने भी देखा कि जब पैसे देते थे उसके साथ विक्रय पर्ची, लाल जिसको लाल बुक पर्ची कहते हैं, वो किसान को देते हैं। वो किसान के पास सबसे बड़ा हथियार है। अगर किसान नगद भुगतान और लाल पर्ची लेता है तो सबसे बड़ा हथियार है। उसको पता है कि मेरा तोल क्या हुआ, मेरे भाव क्या लगा, बोली में क्या भाव बोले गए, मेरे हमाली क्या कटी, अन्य मेरे को साथ कोई चीटिंग तो नहीं हुई। तो ये मेड़ता मंडी के यहाँ का एसोसिएशन, व्यापार एसोसिएशन, यहाँ के व्यापारी बहुत अच्छे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं छोटी मोटी कमियां हैं तो मैं खुद देखता हूँ, स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ मॉनिटरिंग के लिए पब्लिक अनाउंस सिस्टम है। कोई भी छोटी मोटी समस्या होती थी ये सारे व्यापारियों के सहयोग से या हमारे पूरा स्टाफ प्रॉपर, प्रत्येक स्टाफ की कहाँ किस जगह ड्यूटी कहाँ लगानी है वो हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल, ये थे मंडी सेक्रेटरी राजेंद्र जी रियाड़ जो बता रहे थे कि मंडी किस प्रकार से संचालित हो रही है, भविष्य में किस प्रकार की आधुनिकीकरण इस मंडी में अपेक्षित है, और मंडी प्रशासन तरफ से भी अभी सोशल मीडिया हाईटेक करने के जरिए लोगों तक भाव पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आपको मेड़ता मंडी की व्यवस्थाएं अच्छी लग रही है और यहाँ अच्छे भाव तोल मिल रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बाकी जो किसान है वो भी जागरूक हो और मंडी में किस प्रकार से माल दे सकते हैं और माल की किस प्रकार से क्वालिटी या मंडी में लेके, ताकि आपको भाव अच्छे मिलेंगे। जय जवान जय किसान।